सो गाइस बेसिकली जब आप स्पाइस मनी और पे नियर बाई के माध्यम से किसी ग्राहक का किसी बैंक में अकाउंट ओपनिंग करते हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो, चाहे फिन केयर बैंक हो, तो ऐसे में आप लोग को जो कमीशन मिलता है वो कमीशन मिलता है 30 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया तक आप लोग को कमीशन मिलता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप एक महीने में कितने लोगों का अकाउंट ओपनिंग किया है, उसी के बिहाफ पर आप लोगों को यहाँ पर कमीशन दिया जाता है। और अगर बात करूँ फिनो पेमेंट बैंक के बारे में, तो जितने लोगों के पास फिनो पेमेंट बैंक का सीएसपी है वो लोग जब किसी बंदे का अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं तो वहां पर 40 रुपये से ज्यादा का कमीशन नहीं मिलता है। और वो बात की बात है जब आप लोग ज्यादा लोगों का एक मंथ में अकाउंट ओपनिंग कर देते हैं तो आप लोग को इंसेंटिव मिल जाता है, और इंसेंटिव प्लस कमीशन मिला करके आप लोग का जो एक अकाउंट ओपनिंग पर कमीशन होता है वो लगभग 50 से 60 रुपये का होता है। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि ग्राहक जो है कि फिनो का ऐप इंस्टॉल किया या फिर नहीं किया। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो स्पाइस मनी, पे नियर बाई के माध्यम से, फिनो पेमेंट बैंक के माध्यम से, एयरटेल पेमेंट बैंक के माध्यम से अगर आप किसी ग्राहक का अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आप लोग को 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया से ज्यादा कमीशन आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जिस पोर्टल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं एकदम से जेन्युइन पोर्टल है। अगर आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से किसी ग्राहक का कोटक महिंद्रा बैंक में उसका अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको 100 रुपये, 150 रुपया प्लस 350 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। अब देखिए कमीशन कैसे मिलेगा, उसके लिए भी कई सारे कैटेगरीज बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 150 रुपये से कमीशन स्टार्ट आप लोगों के लिए हो जाता है। अगर दिन भर में केवल 2 ग्राहकों का भी अकाउंट ओपनिंग कर दिए, ठीक है, तो आप लोगों का 300 रुपया समझ लीजिए पक्की हो गया। और बात करें सेकेंड बैंक अकाउंट ओपनिंग का, तो वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर इस पोर्टल के माध्यम से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आप लोग को 400 रुपये तक का कमीशन यहां पर मिलेगा। अब देखिए वो भी 350 रुपया भी मिलेगा और 400 रुपया तक भी मिलेगा। यह डिपेंड करता है कि आप लोग जो है कि किस तरीके से अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं इसमें, ठीक है, कितना ज्यादा करते हैं। और मिनिमम है 350 रुपये। तो आप समझ लीजिए कि अगर एक दिन में अगर आपने केवल एक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का और दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक का अगर अकाउंट ओपनिंग कर दिया दोनों का, तो आपके अकाउंट में 150 रुपये प्लस 350 रुपये यानी कि 500 रुपये का कमाई समझ लीजिए कंप्लीट हो गया। और बात करें एक और इसके जो कि बेहतरीन फीचर्स के बारे में, कि अगर आप इसके रिटेलर बनते हैं, ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो अगर आप एज ए रिटेलर अगर आप 90 दिन से ज्यादा आप काम कर दिए कंपनी में, तो आप लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का लोन भी कंपनी प्रोवाइड करती है। लेकिन कंडीशन ये है कि आप 90 दिन से पुराना रिटेलर होने चाहिए। अगर आपको अपना काम चलाना है, अपना धंधा चलाना है, अगर आपको आपके पास जो है पूंजी नहीं है, कैश नहीं है, तो कंपनी आपको 1.5 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड करती है। ये इसके की फीचर्स है जो कि इस कंपनी को अपने आप में एक बेहतर बनाते हैं। तो चलिए इस कंपनी के बारे में आप लोग को डिटेल्स बताता हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली इस कंपनी का नाम है बैंक बाजार। बैंक बाजार आप लोग को सिंपली गूगल प्ले स्टोर, अदरवाइज आप गूगल पर जाकर के इसके वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी का प्रपोजल है, बैंक बाजार आपका अपना बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप अगर वेबसाइट की बात करूँ तो bankbazaars.com इसका वेबसाइट का लिंक है, आप लोग सिंपली गूगल पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कमीशन की बात करूँ तो डीएमटी मनी ट्रांसफर में आप लोगों को एक बेहतरीन कमीशन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर आप जो है कि 2 रुपये से लेकर के अगर 1000 रुपया तक अगर आप लोग जो है कि ट्रांसफर करते हैं तो आप लोग का जो सर्विस चार्जेस है बिल्कुल जीरो यहाँ पर होने वाला है। इसके अलावा ही अगर आप 1000 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक अगर आप लोग जो है कि ट्रांसफर करते हो तो आप यहाँ पर डिटेल देख ले सकते हैं आप लोग, जहाँ पर आप लोग को बेहतरीन कमीशन, बेहतरीन आप लोग को रिटर्न्स देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर नीचे की स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एईपीएस में आप लोग को कितना कमीशन मिलता है। तो अगर आप लोग एईपीएस में अगर आप 100 रुपये से लेकर 0 रुपये से लेकर के 100 रुपया कैश विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को भाई कोई कमीशन नहीं दिया जाता है यहाँ पर। लेकिन यहीं अगर आप 101 रुपये से लेकर के 1499 रुपये के बीच में अगर आप कमीशन अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको जो है कि 0.20% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर आप 1000 रुपया का जो है कि कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको जो है कि आप समझ लीजिए 2 रुपये का कमीशन यहाँ पर मिलने वाला है। और यहीं पर अगर आप बात करें 7000 रुपया से लेकर के अगर 10,000 रुपया तक का अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो आप लोग को 11.5 रुपया हाईएस्ट कमीशन मिलेगा। यहाँ पर किसी भी अदर कंपनियों की तरह जो फ्रॉड करने वाली कंपनियां होती हैं 30 रुपया, 35 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया तक कमीशन आपको नहीं मिलता है, एक जेन्युइन कमीशन मिलता है। और यही कमीशन रेट ही एक कंपनी को जेन्युइन और जो है कि फ्रॉडलेस बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद नीचे अगर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अदर है, जैसे कि यहाँ पर माइक्रो एटीएम है। अगर माइक्रो एटीएम अगर आप रखते हैं इस कंपनी का, तो अगर कोई ग्राहक वही सेम टू सेम कमीशन है जितना कमीशन आप लोग को एईपीएस में मिलता है,
लेकिन यहाँ पर जो 7,000 रुपया से लेकर के 10,000 रुपये के बीच में जो कमीशन मिलता है आपको, ये यहाँ पर केवल 9 रुपये मिलता है, जबकि AEPS में 11.5 रुपये तक कमीशन मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें अदर सर्विस के बारे में, रिचार्ज में, तो रिचार्ज पोर्टल में भी जेन्युइन कमीशन आपको मिलता है। जैसे कि अगर आप एयरटेल का रिचार्ज करते हैं तो रिटेलर को 1.5% का कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर आप यहीं BSNL का रिचार्ज करते हैं तो 4% का कमीशन मिलेगा। VI का रिचार्ज करते हैं तो 2.5% का मिलेगा। जियो का रिचार्ज करते हैं तो 1.80% का कमीशन आप लोगों को मिलने वाला है, जो कि एक जेन्युइन कमीशन है, बिल्कुल भी फ्रॉड करने वाली कंपनियों के जैसे कमीशन नहीं है। अगर बात करें पेमेंट एक्सेप्टेंस के बारे में, तो यहाँ पर जो है कि नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, इस कंपनी के माध्यम से कर सकते हैं। QR के माध्यम से भी पेमेंट आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके बदले में आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन कमीशन दिया जाता है। और अगर नेक्स्ट यहाँ पर कमीशन की बात करूँ, वो है बैंक अकाउंट ओपनिंग का, जो कि इस कंपनी को अपने आप में एक यूनिक बनाता है। जैसे कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक में अगर डेबिट कार्ड के साथ अगर किसी ग्राहक का अकाउंट ओपनिंग का काम करते हैं तो आपको 350 रुपये तक का कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर बिना डेबिट कार्ड का अकाउंट ओपनिंग करते हैं तो आपको जो है कि 150 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। यहाँ पर जो डेबिट कार्ड है ना भाई, वो आप लोग को किट आता है, किट कॉम्बो पूरा आता है। अब जब उसके साथ ग्राहक का अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो ग्राहक को जो है तुरंत उसका डेबिट कार्ड मिल जाता है, उसके पासबुक मिल जाता है, उसे वेलकम किट मिल जाता है, और ऐसे में आप लोग को कमीशन भी बढ़िया मिलता है। ठीक, अगर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो आपको 300 रुपये तक का कमीशन मिलेगा, और NSDL पेमेंट बैंक का अगर आप अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो 45 रुपये का कमीशन मिलेगा, जितना कि अदर बैंकों में आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, इसमें देखिए फिलहाल 0% यहाँ पर कमीशन यहाँ पर दिखा रहा है, और अभी तक इसमें जो कि आने वाले समय में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक, अब बात करें यहाँ पर बिल पेमेंट में, तो बिल पेमेंट में वही सेम कमीशन है जो कि अदर कंपनियों में आप लोग को देखने। ठीक, इसके बाद अगर पैन कार्ड की बात करें तो पैन कार्ड में भी आप लोग कमीशन देख लीजिए, जितना अदर कंपनियों में मिलता है सेम टू सेम वही कमीशन इसमें भी मिलता है। तो गाइस बता दें कि देखिए यह एक जेन्युइन कंपनी है, लगभग 8-10 साल से मार्केट में है। और अगर आप लोगों को देखिए अगर इसका रिटेलर आईडी, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तो देखिए बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इसके प्राइस होते हैं, लेकिन आप लोग को फ्री में भी मिल सकता है ये। ठीक है, लेकिन बात ऐसा है ना कि अगर आप लोग फ्री में लेते हैं तो उसका भाई देखो इज्जत लोग बहुत कम करते हैं, इसलिए छोटा छोटा इसमें प्राइस रखा गया है। आप लोगों को अगर इसका रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।